फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और आपको यहाँ दिखाता हूँ सच्ची और अच्छी बेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ बॉलीवुड। आज जो फैक्ट आपके पास लेकर आया हूँ वो है मीना कुमारी और कमाल अमरोही की दास्तान। ऐसी दास्तान जहाँ प्यार भी है, जहाँ पर शादी भी है, जहाँ नाराजगी भी है और उसके बाद भी प्यार जो है वो हमेशा बरकरार है। जी हाँ, ऐसा इश्क शायद ही कोई कर पाए। कमाल अमरोही से इतनी परेशानी रही फिर भी वो चाहती रही कमाल अमरोही को। तो आइए जानते हैं इस इश्क की दास्तान को। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की दास्तान ओनली ऑन फिल्मी झरोखा। आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा ताकि सारी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। आइए देखें ये दास्तान। महज़बी जब 6 साल की थी तब उनकी मुलाकात हुई थी कमाल अमरोही से। कमाल अमरोही उस वक्त सोहराब मोदी के लिए काम किया करते थे। उन दिनों फिल्म जेलर के लिए 6-7 साल की एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। अमरोही को अली बख्श से मिलने और बेबी मीना को देखने का जिम्मा सौंपा गया। जब अमरोही अली बख्श के घर गए तो उनका स्वागत केले खाती हुई बेबी मीना से हुआ। उस वक्त अमरोही ने सोचा भी नहीं था कि ये 6 साल की छोटी सी बच्ची आगे चलकर उनकी जिंदगी की हमसफर बनेगी। मीना के पढ़ने के शौक ने उन्हें इश्क से रूबरू करवाया था। एक दिन इंग्लिश मैगजीन पढ़ रही थी वो और कमाल अमरोही के बारे में वहाँ कुछ लिखा था। उस वक्त कमाल अमरोही की एक बड़ी फिल्म हिट हुई थी। फिल्म का नाम था महल और कमाल अमरोही का नाम चारों तरफ छाया हुआ था। डायरेक्टर के साथ वो एक प्रभावशाली लेखक और कवि भी थे। मीना ने उनके बारे में सुन तो रखा था पर कमाल अमरोही की फोटो मैगजीन में देखकर वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्हें ऐसा लगा कि कमाल ही उनके सपनों के राजकुमार हैं। उम्र का कुछ तकाजा भी ऐसा था। मीना का मन सपनों में अमरोही के साथ उड़ान भरने लगा था। मीना कुमारी फिल्म तमाशा की उन दिनों शूटिंग कर रही थी और उनके साथ फिल्म में थे अशोक कुमार और देव आनंद। शूटिंग चल रही थी और एक दिन वहां लोकेशन पर पहुंच गए कमाल अमरोही और उनके सेक्रेटरी बाकर। अशोक कुमार ने बातों बातों में मीना कुमारी से मिलवा दिया कमाल अमरोही को, पर कमाल ने तो मीना की तरफ कोई नजर ही नहीं की और ना ही कोई जानकारी लेनी चाहिए और वापस लौट आए। रास्ते में उनके सेक्रेटरी बाकर ने कहा कि इस हीरोइन को हमें नजर में रखना चाहिए, शायद हम किसी फिल्म में इन्हें साइन कर पाए। उन्हीं दिनों कमाल अमरोही एक फिल्म के बारे में सोच रहे थे। वो फिल्म थी अनारकली। इस फिल्म में कमल कपूर और मधुबाला को साइन किया जा चुका था, पर मधुबाला तो दिलीप कुमार के साथ ही इस फिल्म में काम करना चाहती थी और हश्र ये हुआ कि फिर मधुबाला ने ही फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब एकदम से इस इनकार के कारण फिल्म के प्रोड्यूसर माखनलाल बहुत नाराज हो गए। तब कमाल अमरोही ने उनसे तुरंत वादा कर दिया कि अगली सुबह तक आपके स्टूडियो में हम नई हीरोइन के साथ पहुंच जाएंगे और वो नई हीरोइन थी मीना कुमारी। कमाल अमरोही को उनका ख्याल आ चुका था। बाकर को रात ही में उन्होंने कह दिया कि जाकर मीना कुमारी के पिता से बात करें। जब ये बात अली बख्श तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरी बेटी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से मिलने जा रहा है। और वहीं जब मीना कुमारी को ये बात पता चली तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब ना तो कोई प्रोजेक्ट से उनको कोई सरोकार था और ना ही फीस से। वो तो इसी बात से खुश हो चुकी थी कि उनके सपनों के राजकुमार यानी कमाल अमरोही के साथ काम करने का मौका मिलने जा रहा है। फिर आई तारीख 13 मार्च सन 1951। सुबह सुबह मीना कुमारी अपने पिता के साथ स्टूडियो पहुंची और फिल्म साइन कर दी और फीस तय हुई थी 15,000 रुपए। कमाल अमरोही एक्ट्रेस मिलने के साथ बड़े खुश हुए और फिर लोकेशन फाइनल करने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी को टाइफाइड हो गया और तकरीबन 3 हफ्तों तक वो बड़ी परेशानी से जूझ रही थी। टाइफाइड तो ठीक हो चुका था लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी फील करने लगी थी मीना और उनका चेहरा भी बुखार की वजह से बड़ा मुरझाया सा नजर आता था। तब डॉक्टर ने अली बख्श को सलाह दे दी थी कि मीना को अगर आप हिल स्टेशन पर ले जाएं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हुआ भी ऐसा ही। पूरा परिवार महाबलेश्वर के लिए रवाना हुआ। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद
जब वो लौट रहे थे तब पूना के पास पहुंचते पहुंचते इनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मीना को इस हादसे में बहुत सी चोटें भी आई थी, खास तौर पर उनके हाथ में काफी जख्म हो गए थे। अली बख्श की तो बहुत सी हड्डियां ही टूट चुकी थी, लेकिन उनकी बहन मधु को मामूली चोटें आई थी। पूना के हॉस्पिटल में मीना कुमारी का परिवार भर्ती रहा। कमाल अमरोही उन दिनों दिल्ली में थे, उन्हें भी इस हादसे की खबर मिली। मीना कुमारी तो इस एक्सीडेंट से दिमागी तौर पर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी चोटें अब कब सही होगी, क्या वो वापस पहले की तरह फिल्मों में काम कर पाएगी। और ऐसे में मीना कुमारी के चेहरे पर मुस्कान आई और खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंचे उनके सपनों के राजकुमार कमाल अमरोही। उस वक्त कमाल अमरोही को मीना कुमारी की बहन मधु ने शिकायत की और कहा, देखिए मीना जूस भी नहीं पीती है। तब कमाल अमरोही ने अपने हाथों से मीना कुमारी को जूस पिलाया और ये इनके प्यार की पहली शुरुआत थी, जिसमें दोनों की ही रजामंदी नजर आने लगी थी। मीना कुमारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कमाल अमरोही उनसे उम्र में कई साल बड़े हैं और साथ ही शादीशुदा भी हैं और 3 बच्चों के पिता भी हैं। मीना कुमारी पूरी तरह से इश्क में डूब चुकी थीं। दूसरी तरफ कमाल अमरोही का दिल भी अपने काबू में न था और वो हर हफ्ते बॉम्बे से पूना मीना कुमारी से मिलने चले आते थे और साथ ही दोनों के पास इतनी सारी बातें होती थी कि हफ्ते में एक दिन बात करने के लिए बहुत कम पड़ता था। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो रोजाना एक दूसरे को खत लिखेंगे और जब मुलाकात होगी तो एक दूसरे को उनके खत दे दिया करेंगे। जहां मीना कुमारी पहले तो हॉस्पिटल में अपनी चोटों से परेशान थी, अब दूसरी तरफ वो अपनी जिंदगी के सुनहरे दौर को जी रही थी। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही होता जा रहा था। मीना कुमारी कमाल अमरोही को कमाल साहब कहकर पुकारती थी और एक दिन उन्होंने खुद ने कहा कि ये आपका नाम तो सबके लिए है, मेरे लिए क्या कुछ और नाम हो सकता है। तब कमाल अमरोही ने ही कहा था कि वो उन्हें चंदन कहकर बुला सकती हैं और बदले में मैं मीना की जगह तुम्हें मंजू नाम से पुकारूंगा। और इस तरह चंदन और मंजू के प्यार की शुरुआत हुई। एक दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कहा कि क्या वो इस एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में काम दे सकते हैं। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के हाथ पर लगे प्लास्टर पर लिखा अनारकली और ठीक उसके आगे बाद में लिख दिया मेरी। हॉस्पिटल का दौर 4 महीने चला और इन दोनों के मिलने का सिलसिला भी चलता रहा। मीना के ठीक होने के बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। दोनों शूट पर मिलते पर आपस में ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों बात तो करना चाहते थे, इसीलिए तरकीब निकाली गई। कमाल अमरोही ठीक 11:30 बजे रात को मीना कुमारी को फोन लगाया करते थे और मीना अपने कमरे में जाकर अमरोही से रात भर बात किया करती थी। प्यार का सुरूर ऐसा था कि रात 11:30 बजे से सुबह के 5:30 बज जाते थे और दोनों को पता भी नहीं चलता था। कमाल अमरोही को तो अपनी अनारकली मिल गई थी, लेकिन फिल्म अनारकली बीच में ही बंद हो गई। उसके पीछे कारण था फिल्म निर्माता माखन लाल जी के शेयर मार्केट में बहुत बड़े नुकसान का होना। फिल्म बीच में ही बंद हो गई और दोनों को एकदम से झटका लगा। कमाल अमरोही और मीना का प्यार तो परवान चढ़ ही चुका था। अब अमरोही इस प्यार के रिश्ते को एक नाम भी देना चाहते थे, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके सेक्रेटरी और दोस्त बाकर से उन्होंने बात की। तब बाकर ने कहा कि मीना कुमारी से आपको शादी कर लेनी चाहिए। तब कमाल अमरोही ने बाकर से कहा, जाकर मीना कुमारी की रजामंदी लेकर आइए। प्यार में डूबी मीना कुमारी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चिंता भी बता दी कि उनके पिता अली बख्श कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, अब्बा हुजूर ने देख लिया तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तब बाकर ने मीना कुमारी से कहा कि वो कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे अली बख्श को कमाल अमरोही को अपना जवाई मानना ही होगा, बस तुम तैयार रहो। उस एक्सीडेंट में मीना कुमारी के हाथ की सबसे छोटी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी, पर मीना कुमारी बड़ी सफाई के साथ अपनी उस उंगली को कैमरे के सामने आने से बचा लिया करती थी। फिजियोथेरेपी के लिए मीना कुमारी के पिता अक्सर उनकी बहन मधु और मीना को अस्पताल छोड़ने जाते थे और ठीक 2 घंटे बाद उन्हें लेकर वापस आते थे। 14 फरवरी सन 1952 वैलेंटाइंस डे का वो दिन था। अली बख्श को कुछ खबर भी नहीं थी
एक कार अस्पताल के बाहर मीना कुमारी और मधु का इंतजार कर रही थी। अली बख्श दोनों ही बहनों को अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए और मीना कुमारी उस कार में आकर बैठ गई। वो कार सीधी जाकर रुकी एक काजी के पास और फिर काजी ने मधु के सामने मीना कुमारी का निकाह पढ़वाया और निकाह नामे पर सईद आमिर हैदर, कमाल अमरोही और महजबी के नाम से साइन हुए। कैसी शादी है ये? न किसी ने मंगल मनाया, न बारात आई, न शहनाई बजी। 14 बरस छोटी 20 साल की मीना कुमारी से 34 बरस के कमाल अमरोही की शादी हुई। मैंने अपना दीन, ईमान सब कुछ आपको समझ लिया है। खुदा की कसम अगर आप न मिल सके तो मैं जिंदगी भर किसी और का मुंह नहीं देखूंगी। निकाह की रस्म खत्म होने के साथ ही दोनों ही बहनें क्लिनिक पहुंची और उसके बाद सीधा घर की तरफ चली गई। अली बख्श को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी कि मीना कुमारी का निकाह हो गया है। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं अपनी शादी का ये राज छुपाए रखूं। वहीं मीना कुमारी की बहन मधु ने भी इस राज को न खोलने की बात कहती थी और वहीं मीना भी अपने निकाह के बारे में पिता को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वो ही अपने घर की कमाई का सबसे बड़ा साधन थी और वो ऐसे ही अपनी बहन और अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बड़ी बहन खुर्शीद की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन अपनी छोटी बहन और पिता के लिए वो कुछ न कुछ इकट्ठा करना चाहती थी। उनका सोचना था कि जब वो 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगी तब जाकर ही अपने पिता को इस शादी के बारे में बताएंगी, लेकिन ये खुशी जैसे वो चाहती थी वैसे उन्हें नहीं मिली। मीना कुमारी चाहती थी कि एक दिन वो सबको बता देंगी कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बातें पहले ही सबको मालूम चल गई और उसके पीछे था इनका रसोइया। एक दिन इनके रसोइये ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी की बातें सुन ली थी और फिर अली बख्श को उसने जाकर बता दिया। मीना कुमारी ने जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा गुस्से में थे अली बख्श। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका खुद का खून उन्हें धोखा दे सकता है। क्यों? मुझे देखकर डर लग रहा है? और उस वक्त ये डर कहां चला गया था जब रात के अंधेरे में छिपकर शादी कर ली थी? आपको ये बात मालूम है? मुझे सब कुछ मालूम है और मैं ये भी जानता हूं कि इस राज की दुनिया को अभी खबर नहीं और न कभी होगी। तुम्हें कमल को भूल जाना होगा। मीना कुमारी से उन्होंने कई सवाल किए, पर मीना ने सारे सवालों के जवाब में चुप रहकर सिर्फ आंसुओं से अपने जवाब दिए। मैंने तुझे मोहब्बत के झूलों में लोरियां दी, मगर तूने जवान होकर मुझी को डस लिया, इस घर की इज्जत को डस लिया। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर, मुझसे जो भूल हुई है उसका खमियाजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर। कैसी बेटी? अली बख्श को तो ये पक्का यकीन था कि 3 बच्चों के पिता कमाल अमरोही मीना कुमारी को कभी भी छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए अली बख्श ने मीना कुमारी पर तलाक लेने का दबाव डालना शुरू किया, पर मीना इस बात से बहुत परेशान होती चली गई। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से मिलकर उन्हें कहा कि अब शांत रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और वैसे भी मीना कुमारी उस वक्त इतनी बिजी थी कि अली बख्श ने भी इस मुद्दे पर वापस बात तक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मीना ज्यादा परेशान होगी तो वो शूटिंग ढंग से नहीं कर पाएगी। मीना की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शादी की खबर अब कमाल अमरोही के घर तक भी पहुंच चुकी थी। अमरोही के लिए भी ये आसान नहीं था। उनके घर में गृह कलेश बढ़ने लगे। पत्नी बच्चों को लेकर गांव जाने की जिद करने लगी। वहीं फैमिली की तरफ से इतना दबाव पड़ने लगा कि कमाल अमरोही परेशान हो गए थे। उन्होंने इस परेशानी में मीना कुमारी को एक खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमें हमारे निकाह के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। मीना ने जब एक खत पढ़ा तो वो पूरी तरह से हिल गई। उन्होंने इस खत के जवाब में एक लेटर लिखा और कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझते नहीं हैं और ना ही मैं आपको समझ पा रही हूँ। बेहतर होगा आप मुझे तलाक दे दें। तब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लिख दिया कि तुम जब चाहे तब काजी साहब के पास जाकर
इस रिश्ते को खत्म कर सकती हो। लेकिन मीना ने अब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब फोन पे भी बातें बंद हो चुकी थीं, लेटर लिखना भी बंद हो गए थे। मैं जिंदगी के दोराहे पर खड़ी हूँ, मुझे सोचने का मौका दीजिए। अब मीना के जीवन में सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, वो था काम, जो कि बखूबी वो बचपन से बिना शिकायत करते चली आ रही थी। बैजू बावरा के साथ ही मीना कुमारी स्टार बन गई। बधाइयों के तांते लगने लगे और फिर एक बधाई तो ऐसी मिली जिसने मीना कुमारी को खुश कर दिया। वो थी उनके चंदन कमाल अमरोही की बधाई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के काम की बड़ी तारीफ की। कमाल अमरोही की बातें मीना कुमारी के प्यार में सूखे दिल को फिर से हरा कर रही थी। कमाल अमरोही ने कह दिया, मैं इतने समय खाली नहीं बैठा था मीना, मुझे दुख है कि हमारी अनारकली फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुम्हें सोचकर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और जल्द ही हम उसमें काम करेंगे। वहीं मीना कुमारी का शेड्यूल उन दिनों बड़ा बिजी था। फिर आई 14 फरवरी, मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी की पहली सालगिरह। उस वक्त मीना कुमारी अपने परिवार के साथ खंडाला में थीं। उस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फोन किया और कहा, मैंने आपके तलाक वाले लेटर को फाड़ दिया है और मैं बिना किसी शिकवे के साथ आगे की जिंदगी आपके साथ ही जीना चाहती हूँ। लेकिन इस सालगिरह पर ये दोनों मिल नहीं पाए थे। दूसरी तरफ अली बख्श तो मन ही मन इस बात से बड़ा खुश थे कि मीना सफलता और काम के बीच इतनी बिजी हो चुकी है कि वो कमाल अमरोही को भूल गई है। और धीरे धीरे अली बख्श ने मीना का शेड्यूल और टाइट कर दिया। वहीं कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को कह दिया कि मेरी फिल्म के स्क्रिप्ट और बाकी काम पूरे हो गए हैं। फिल्म का नाम मैंने दायरा रखा है, अब जल्द ही हमें इस फिल्म की शूटिंग करनी है। मीना कुमारी ने हाँ कर दी। लेकिन जब मीना ने अपने पिता अली बख्श को ये बात बताई तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी डेट्स तो मैंने महबूब खान जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म के लिए बुक कर रखी हैं और अगर कहीं तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाकर कमाल अमरोही की फिल्म करोगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मीना कुमारी इस बात से सहम गई और वो अमर फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उनका मन तो दायरा की तरफ झुक रहा था। 4 दिन तक तो उन्होंने अमर फिल्म की शूटिंग की, लेकिन 5वें दिन उनके सब्र ने जवाब दे दिया। मन उचट गया। वो सीधा महबूब खान साहब के पास गई और बोली, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती। और उसी वक्त वो अपनी कार लेकर बॉम्बे टॉकीज चली गई और फिल्म दायरा की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी। अमर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फिर मधुबाला को लिया गया था। मीना कुमारी ने दायरा की शूटिंग तो शुरू कर दी, लेकिन मन ही मन वो अली बख्श से डर भी रही थी। दूसरी तरफ वो दिल के हाथों मजबूर थी। मीना जब घर लौटी तो उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद मिले। जब दरवाजा खटखटाया तब भी वो गेट नहीं खुला। उन्होंने अपने पिता को आवाज भी लगाई, अब्बा हुजूर। पर अली बख्श अपने फैसले पर अडिग थे। मधु ने भी कोशिश की कि पिता को मना लें, पर वो भी नाकामयाब रही। और अब अली बख्श ने मीना को फरमान सुना दिया, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने अपने ही मन की है। अब ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मीना कुमारी उस दरवाजे के बाहर काफी देर तक रोती रही और अपने पिता से माफी मांगती रही। लेकिन कई घंटों के बाद भी अली बख्श का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि रात के 11 बजे हैं, आखिर मीना जाएगी कहाँ। रोते रोते मीना का आंचल आंसुओं से भर गया था। लेकिन अली बख्श का दिल अब भी नहीं पिघल रहा था। बचपन की तरह आज फिर से अली बख्श ने मीना को बेसहारा छोड़ दिया था और इस बार तो उनके रोने की आवाज भी अली बख्श का दिल पिघलाने में नाकामयाब रही। आखिरकार मीना रोते रोते अपनी कार में बैठ गई और सीधा बॉम्बे टॉकीज की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि उस वक्त कमाल अमरोही वहां शूटिंग कर रहे थे। रास्ते में टेलीफोन पर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को सारी बातें बता दी। हेलो हेलो, और कह दिया कि आज मैं अपने ससुराल आ रही हूँ। कमाल इस बात से बड़े खुश हुए और फिर उन्हें अपने घर ले आए। रास्ते में कमाल अमरोही ने कहा, अगर तुम इतनी अचानक नहीं आती तो मैं तुम्हारे आने की जबरदस्त तैयारी करता। इस पर मीना कुमारी ने कहा था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आने की तैयारी आपने की या नहीं की, मुझे तो बस आपका साथ ही जन्नत का एहसास करवाता है। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ये बात अब जगह जगह आग की तरह फैल गई। सब अखबारों की सुर्खियों में
मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी की खबरें थी। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं कर रहा था कि 1.5 साल तक मीना कुमारी ने शादी को छुपा कर रखा और मीना कुमारी जैसी एक भोली भाली लड़की अकेले अपने बूते शादी का फैसला ले सकती है। अब अली बख्श ने मीना कुमारी से हर तरह से रिश्ता तोड़ लिया था। वो उनकी फिल्मों के काम से भी दूर हो चुके थे। अली बख्श ने मीना कुमारी का निजी सामान, उनके कपड़े वगैरह मधु के हाथों मीना के पास भिजवा दिए। ये इस बात का संकेत था कि अब पिता के घर में बेटी की कोई जगह नहीं है। वहीं अब बाकर अली और कमाल अमरोही ने अली बख्श की जिम्मेदारी ले ली, यानी मीना कुमारी की शूटिंग डेट्स और शेड्यूल सभी का ध्यान बाकर अली और कमाल अमरोही रखते थे। कमाल अमरोही से शादी करके मीना के जीवन में खुशियां तो आ गई थीं, लेकिन जिंदगी में काम कम नहीं हुआ था। और वैसे भी उन्हें तो बचपन से काम करने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो ना तो किसी से इसकी शिकायत करती थी और ना ही काम से परेशान होती थी। मीना तो अपने जिंदगी के खालीपन से परेशान थी और उन्हें बस प्यार चाहिए था और वो कमाल अमरोही से मिलने लगा था। मीना कुमारी अपने पति को इतना चाहती थी कि उन्होंने कमाल अमरोही को खुद से अलग कभी समझा ही नहीं। मीना जी ने तो कभी भी अपने कमाए हुए पैसों तक का हिसाब नहीं रखा था। पहले उनके पिता अली बख्श हिसाब रखते थे और अब पति कमाल अमरोही। मीना कुमारी तो यही कहती थी कि मुझे पैसों का हिसाब रख के क्या करना है, मुझे तो बस काम करना है। 1954 में आई फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही भी मीना कुमारी के साथ थे। अब कमाल अमरोही के मन में ये कसक उन दिनों चल रही थी कि अनारकली फिल्म मैं नहीं बना पाया और ऐसे में वहीं एक स्क्रिप्ट का जन्म हुआ और वो स्क्रिप्ट थी पाकीज़ा की। जब इस फिल्म की बात मीना कुमारी से उन्होंने की तब मीना कुमारी बड़ी खुश हो गई। तीसरा वाकया ये हुआ, शूटिंग पूरी होने के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से कहा, आओ कहीं घूमने चलते हैं, और वो खुद की कार में मीना कुमारी को लेकर निकल पड़े। चंबल की घाटियों में घूम रहे थे और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वहाँ उस समय एक डाकू का बड़ा बोलबाला था जिसका नाम था अमृतलाल। वहाँ के लोग तो इस बात से वाकिफ थे, लेकिन मीना कुमारी और कमाल को तो ये पता ही नहीं था। पेट्रोल जैसे ही खत्म हुआ कुछ डाकुओं ने इनकी गाड़ी को घेर लिया और आवाज लगाई, जो भी गाड़ी में है वो बाहर आ जाए। जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही बाहर निकले तो डाकू अमृतलाल ने मीना कुमारी को पहचान लिया, क्योंकि वो मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन था। उसने बड़ी शालीनता से मीना से वहां आने की वजह पूछी। जब मीना कुमारी ने बताया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तब अमृतलाल ने कहा कि 20 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है और सुबह होने से पहले मैं इस पेट्रोल का इंतजाम कर दूंगा, पर अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलिए। उस वक्त दोनों के पास डाकू की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहां अमृतलाल ने अपने हिसाब से उन दोनों की बड़ी खातिर तवज्जो की और खाने का इंतजाम भी किया। फिर डाकू अमृतलाल ने मीना जी के आगे अपना बाजू कर दिया और एक चाकू देते हुए कहा कि इस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। मीना इस बात से घबरा गई, पर डाकू जिद पर अड़ा रहा। अब डाकू ने कहा कि मीना जी, फिल्मों में जब किसी के लग जाती है तब आप दुपट्टा फाड़ कर बांधती हैं, आप वैसे ही मेरे हाथ पर अपना दुपट्टा बांध दीजिए। तब मीना कुमारी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और डाकू के हाथ पर बांध दिया। डाकू अमृतलाल ने कहा, अब तो आप मेरी बहन बन गई हो, क्या आप अपने भाई की पहली और आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? लीजिए चाकू, अब आप मेरी बाजू पर नाम लिख दीजिए। मीना कुमारी उसकी बाजू पर नाम लिख रही थी। डाकू की बाजू से खून निकल रहा था और मीना जी की आंखों से आंसू। सुबह होते ही फिर मीना जी की गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया गया। अब मीना जी कमाल के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो अमृतलाल ने उन्हें गहने और पैसे विदाई के रूप में दिए। तब मीना कुमारी ने शगुन का एक नोट लेकर सब कुछ वापस अमृतलाल को लौटा दिया और कहा कि मैं अपने भाई से बस विदाई में एक नोट ही लूंगी। जब कमाल अमरोही और मीना कुमारी शूटिंग पर वापस लौटे और सबको ये बात बताई तो हर कोई हैरान हो गया। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला पल मीना कुमारी के जीवन में बेहद खुशी का पल था। उस फंक्शन में कमाल अमरोही भी साथ आए हुए थे। अवार्ड लेने जब मीना जी स्टेज पर गई थीं तो वो अपना पर्स कुर्सी पर ही भूल गई थीं। कमाल अमरोही ने देख तो लिया था,
पर उस पर्स को उठाने की जहमत नहीं उठाई। खुशी में मीना कुमारी भी पर्स के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। अब अगले दिन मीना कुमारी के जानने वालों ने मीना कुमारी तक वो पर्स पहुंचाया। तब मीना कुमारी ने कहा, आप तो मेरे पास बैठे थे, आपने ये पर्स नहीं देखा? कमाल अमरोही ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारा पर्स देखा था, लेकिन आज अगर तुम्हारा पर्स उठाता तो कल तुम्हारे जूते भी उठाने पड़ते। मीना कुमारी को ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, पर इस बात पर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि प्यार में डूबी हुई मीना कुमारी को बहुत सी बातों का एहसास होकर भी नहीं होता था। लेकिन अब कमाल अमरोही के साथ खाली समय में ताश खेलना, फिल्में देखना, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अब इनके रिश्ते में भी हल्की सी खींचतान आने लगी थी, जिसकी वजह मीना कुमारी का बिजी शेड्यूल बताया जाने लगा। ये भी बात सही है कि प्यार की मजबूत डोर इस खींचतान से कमजोर पड़ने लगी थी। फिर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना से कह दिया कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ शर्तों को लागू करना होगा। पहली शर्त, तुम घर आने के बाद सिर्फ मजहबी होगी, मीना कुमारी नहीं, यानी वो एक आम महिला की तरह घर की जिम्मेदारी उठाए। दूसरी बात थी, आप हर शाम 6:30 बजे तक घर आ जाएंगी और सिर्फ अपनी ही कार में बैठेंगी। और तीसरी शर्त ये कि आपके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा कोई और नहीं होगा। समझने के लिए ये 2 शर्तें तो सही लगी, पर मेकअप रूम में किसी के आने की मनाही और सिर्फ अपनी कार में ही बैठना, वो भी ड्राइवर के साथ जो शूटिंग पर ले जाएगा भी और घर लेकर आएगा, ये किस बात की ओर संकेत था? ये कौन सी पाबंदी थी? क्या मीना कुमारी को खुद को सही साबित करने के लिए इन शर्तों को मानना पड़ता? पर मीना कुमारी ने आखिरकार कुछ भी नहीं कहा और उन शर्तों वाले कागज पर साइन भी कर दिया और हमेशा की तरह फिर अपने काम में लग गई। भगवान, क्या तूने मुझे इसीलिए दुनिया में भेजा है? तेरी यही मर्जी है तो यूं ही सही। शायद बलिदान, कुर्बानी और तपस्या का ही दूसरा नाम औरत है। दर्शकों का मीना कुमारी को भरपूर प्यार मिला। वो सोचते थे मीना कुमारी कितनी खुशकिस्मत है कि उन्हें दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ मीना कुमारी तो कहाँ खुश थी। उन पर तो कई पाबंदियां थी, कई शर्तें वो निभा रही थी जो कि कमाल अमरोही ने उन पर लगाई थी। और मीना कुमारी नाखुश इसलिए भी थी कि उन्हें यकीन दिलाया जा रहा था कि उनकी जिंदगी से अब प्यार कम हो रहा है। पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो हर औरत की तमन्ना होती है कि वो माँ बने। ऐसी ही इच्छा मीना की भी थी। मीना प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर किसी प्रॉब्लम के चलते उनका अबॉर्शन हो गया था। पर मीना की किस्मत तो देखिए, जहां लोगों ने ये कहा कि कमाल अमरोही नहीं चाहते थे कि वो इस सफलता के दौर में मां बनकर अपने करियर को दांव पर लगाए, वहीं कमाल अमरोही का ये कहना था कि मीना अपने करियर को मां बनकर ब्रेक नहीं लगाना चाहती थी। किसकी बात सच समझें और किसकी नहीं। खैर, इस दुख की घड़ी में मीना जी को यही सब कुछ सुनना पड़ा। सच्चाई क्या थी किसे पता, लेकिन ये बात सच है कि मीना जी तो 2 बार प्रेग्नेंट हुई थीं, पर वो मां नहीं बन पाई और दोनों ही बार उन्हें अबॉर्शन के दर्द से गुजरना पड़ा था। एक दिन फिल्म की शूटिंग के बाद राज कपूर के साथ मीना कुमारी एक पार्टी में चली गई और घर आकर उन्होंने इसका जिक्र कमाल अमरोही से नहीं किया। पर पार्टी में आए और लोगों ने जब मीना का वहां होना बताया तो कमाल इस बात से काफी नाराज हुए। बहुत से लोग मीना कुमारी और कमाल अमरोही को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया भी करते थे। वहीं जब अभिनेता प्रदीप कुमार ने एक बहुत ही चमचमाती विदेशी कार खरीदी थी तो मीना कुमारी को उसमें घूमने के लिए कहा था। मीना कुमारी को भी गाड़ियों से बड़ा प्यार था। वो प्रदीप कुमार की गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर घूम आई और फिर टैक्सी से घर लौट आई और इस बात का भी बहुत बड़ा इशू बना था। लेकिन मीना कुमारी के लिए तो ये बातें बड़ी नॉर्मल थी, उनका दिल पाक था। वहीं कमाल अमरोही चाहकर भी इन बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। मीना कुमारी के बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर उन्होंने पाकिज़ा फिल्म की शूटिंग की। ये फिल्म उस वक्त ब्लैक एंड वाइट में शूट हो रही थी और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ भी मीना कुमारी की ब्लैक एंड वाइट होती जा रही थी। छोटी अम्मी बनकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के बच्चों को बहुत प्यार दिया और बच्चे भी मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे। लेकिन मंजू और चंदन के प्यार के रास्ते अब खुरदरे होने लगे थे।
इसी छोटी बहू के किरदार को निभाने के लिए मीना कुमारी ने पहली बार कमाल अमरोही से मदद मांगी थी। उन्होंने पूछा था, मुझे बताइए कि शराबी का किरदार कैसे निभाया जाए, मैं ये नहीं जानती। लेकिन उस वक्त कमाल अमरोही ने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने तो शारदा और परिणीता में मीना कुमारी की बहुत तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा एक्ट करती हो, लेकिन छोटी बहू के किरदार को कैसे निभाया जाए, कैसे शराबी औरत बना जाए, इस बारे में कुछ नहीं बताया। पीनी ही पड़ेगी। वो चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं, जरूर पीऊंगी। खोखले होते हुए वैवाहिक रिश्ते मीना कुमारी के दिल में दुख का घरौंदा बना रहे थे। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, दुखी दिल पर बस हंसी का पर्दा डाले रहती और काम करती रहती थी। यहाँ ये भी गौरतलब है कि मीना कुमारी ने कभी भी सिल्वर स्क्रीन पर रोने के लिए ग्लिसरीन का यूज नहीं किया। वो जब भी एक्टिंग करती थी तो उनके वो रियल आंसू हुआ करते थे, क्योंकि वो दिल से रोया करती थी। एक बार का किस्सा ये है कि जब छोटी बहू के किरदार में इन्हें रोने का सीन करना था, तब सीन तो ओके हो गया, डायरेक्टर ने कट भी कह दिया, पर मीना कुमारी लगातार रोती रही, क्योंकि अब मीना कुमारी रो रही थी, ना कि वो किरदार। छोटी बहू के दर्द का सीन तो कट हो चुका था, पर मीना के दिल का नहीं हुआ था। वो अपने मेकअप रूम में जाकर उस दिन घंटों तक रोती रही थी। एक ऐसी औरत जो सुबह से शाम तक लगातार काम करे, घर आने पर एक अच्छी बेगम की तरह सारी जिम्मेदारी निभाए, ऐसी थी मीना कुमारी। फिर भी उनकी पर्सनल लाइफ में कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। तुमने मुझे कमाल अमरोही और मीना कुमारी के झगड़ों की वजह वैसे तो बहुत सी थीं, पर एक वजह बनी थी ठंडी रोटियां। ये उस वक्त की बात है जब मीना कुमारी छोटी थी। तब उनकी माँ काम पर जाया करती थी। इसके चलते वो सभी बच्चों के लिए जल्दी ही रोटियां बनाकर चली जाती थी। जब बेबी मीना शूटिंग से लौटती थी तो वो ठंडी रोटियां खा लेती थी। बचपन की वो ठंडी रोटियों वाली मजबूरी अब मीना कुमारी की आदत बन चुकी थी। उन्हें ठंडी रोटियां खाना बड़ा पसंद था, लेकिन इस बात पर कमाल अमरोही बड़ा गुस्सा किया करते थे। उनका कहना था कि जब घर में गर्म खाना मौजूद है तो बासी रोटी क्यों खाती हो। इस पर मीना कुमारी कहा करती थी, क्या मेरा जो मन है मैं वो खा भी नहीं सकती? जो मैं चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है? आप समझते हैं मैं बनती हूँ? ये मैं नहीं जानता। तो क्या मैं अपनी जान देकर इस किस्से को खत्म करूं? कैसी बातें करती हो? साल 1962 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में सुनील दत्त और मीना कुमारी थे। इस फिल्म की शूटिंग जब मद्रास में चल रही थी तब नरगिस भी अपने बच्चों को लेकर सुनील दत्त के साथ आई हुई थी। फिल्म के सेट पर नरगिस और मीना कुमारी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मीना कुमारी नरगिस को बाजी कहकर बुलाने लगी थी। वहीं नरगिस ने बताया था कि एक दिन मीना कुमारी को होटल के गार्डन में मैंने घूमते हुए देखा। तब मैंने पूछा था कि मीना, तुम इतना हाँफ रही हो फिर भी घूम रही हो, क्या बात है? तब मीना ने कहा था, बाजी मैं तंबाकू खाती हूँ ना, इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है। तब नरगिस ने कहा था, ये तंबाकू की घबराहट नहीं है, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, कुछ देर आराम क्यों नहीं करती हो? इस पर मीना ने कहा था, बाजी मेरी किस्मत में आराम कहाँ, मैं तो केवल एक ही बार आराम करूंगी। वहीं एक दिन सुनील दत्त और नरगिस डिनर पर जा रहे थे। मीना को भी चलने के लिए कहा गया, पर मीना ने मना कर दिया। ऐसे में नरगिस और सुनील दत्त ने दोनों बच्चों को आया के पास छोड़ा और डिनर पर चले गए। मीना कुमारी तुरंत बच्चों के पास गई और उनका ख्याल रखने लगी। उन्होंने बच्चों को दूध पिलाया और उनकी नैपी भी बदली, फिर अपने पास ही सुला लिया। नरगिस जब उनके रूम में पहुंची तो मीना कुमारी से उन्होंने पूछ लिया, तुम बच्चों को इतना प्यार करती हो, फिर तुम खुद क्यों बच्चे नहीं करती हो? इसका जवाब मीना कुमारी ने बड़ी खामोशी के साथ सिर्फ आंसुओं से दिया। और ये इस बात का सबूत था कि मीना कुमारी तो चाहती थी कि मैं माँ बनूं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि करियर के लिए वो माँ नहीं बनना चाहती। ये सब उन पर सरासर गलत इल्जाम लगाए गए थे। इसके बाद जब बच्चों को लेकर नरगिस अपने कमरे में आ गई तब मीना कुमारी के कमरे से चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। सुबह जाकर पता चला कि आज मीना कुमारी शूटिंग पर नहीं आएंगी, उनकी तबीयत खराब है।
जब नरगिस उनका हाल पूछने गई तो मीना कुमारी की आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो रात भर रोती रही हैं। नरगिस से मीना कुमारी की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने बाकर से कहा, क्या तुम सब लोग मिलकर मीना को मार देना चाहते हो? इसने तो तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। तब बाकर ने पलटकर जवाब दिया, जब सही समय आएगा हम इसे आराम भी दे देंगे। लेकिन मीना की किस्मत में तो आराम आया ही नहीं। हर रोज मीना की जिंदगी में आंसुओं का इजाफा होता चला गया और अब बात इतनी बढ़ गई कि डांट तक सीमित नहीं रही। ईद वाले दिन जब मीना कुमारी ने गुस्से में परेशान होकर कमाल अमरोही से कुछ कड़वे सवाल पूछ लिए तो जवाब में उनके गाल पर कमाल अमरोही ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विनोद मेहता की लिखी हुई मीना कुमारी की बायोग्राफी में इस बात का जिक्र भी किया गया है। मीना कुमारी अपनी शादी में शारीरिक शोषण का भी शिकार हुई थी। काम के दबाव और मन की अशांति का अब मीना के सेहत पर गलत असर पड़ने लगा था। वो काफी समय से नींद की गोलियां भी ले रही थी। जब शादी के दौरान वो रात भर कमाल से बातें किया करती थी और दिन भर काम करती थी, तब से उनके नींद का बैलेंस बिगड़ चुका था। इसीलिए नींद की दवाइयां जारी थीं, लेकिन अब तो नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। नींद की दवाइयां भी डॉक्टर ज्यादा नहीं दे सकते थे, इसीलिए डॉक्टर ने दवाइयों की जगह ब्रांडी का एक पैक रोजाना पीने के लिए कह दिया। पर वो ब्रांडी का एक पैक मीना कुमारी के जीवन में तबाही मचा देगा, ये डॉक्टर ने नहीं सोचा था। शराब अब दवाई का काम न करके गम को भुलाने का साधन बन गई। अब एक पैक से मीना कहीं ज्यादा पीने लग गई थी। बेचैनी और परेशानी ने ग्लास को बोतल में तब्दील कर दिया और अब घर में शराब पीने पर पाबंदी भी लग गई थी। लेकिन मीना कुमारी कहाँ रुकने वाली थी। इधर लाओ गिलास। पीऊंगी, रोज पीऊंगी। हाँ पीऊंगी। देखो मेरा क्या बिगाड़ता है तू। अब उन्हें आदत हो चुकी थी। वो अपने पर्स में छोटी छोटी शीशियों में शराब भरकर रखने लगी और जब भी उन्हें तलब होती थी वो एक शीशी बाथरूम में जाकर गटक लेती। कमाल अमरोही जब उन्हें टोकते तो वो कहती थी, मैं बहुत थक गई हूँ इसीलिए पी रही हूँ। इसे पीते ये बैरी बदन एकदम चुस्त हो जाएगा। और इन्हीं दिनों में सन 1962 से 63 के बीच मीना कुमारी ने 16 फिल्में साइन की थी। मीना कुमारी कहती थी, हर सुबह जब मैं स्टूडियो के लिए घर से निकलती हूँ मुझ में थकावट पूरी तरह से भर जाती है। मैं अपने आप से कहती हूँ, बस आज आखिरी दिन, शाम को आकर बैग पैक करूंगी और लंबी छुट्टी पर चली जाऊंगी। अब काम का बोझ और पति से अलगाव धीरे धीरे मीना कुमारी के लिए नासूर बनता जा रहा था। कमाल और मीना के रिश्ते में अब अहंकार भी आने लगा था। कमाल को लगता था कि मीना अब बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है और मैं नीचे की तरफ। यही बात कमाल अमरोही को अजीब सी झुंझलाहट से भर देती थी और ये बात साबित हुई एक फिल्म की प्रीमियर पार्टी में। जब अबरार अलवी ने प्रीमियर पार्टी के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय करवाया। अबरार अलवी ने कहा, राज्यपाल साहब, ये है प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी और ये हैं इनके पति कमाल अमरोही। ये बात सुनकर कमाल अमरोही गुस्से में आ गए और उसी वक्त कमाल ने कह दिया, मैं हूँ कमाल अमरोही और ये मेरी पत्नी है मीना कुमारी। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इतना कहकर कमाल अमरोही प्रीमियर छोड़कर चले गए और उस दिन मीना कुमारी ने अकेले ही उस प्रीमियर को देखा। साहब बीवी और गुलाम फिल्म सुपर हिट रही। मीना कुमारी के कैरेक्टर छोटी बहू को सब लोगों ने बहुत पसंद किया। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे माँ कहकर पुकारने वाली। सन 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड में मीना कुमारी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तीनों नॉमिनेशन सिर्फ मीना कुमारी के नाम थे। 3 फिल्में थीं, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीवी और गुलाम। तीनों ही फिल्मों की हीरोइन मीना कुमारी और तीनों ही फिल्में नॉमिनेशन में। और इस अवार्ड फंक्शन में मीना कुमारी को मिला साहब बीवी और गुलाम के लिए 3रा फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय एंट्री के रूप में इसे चुना गया और मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में
और फिर तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के लिए बर्लिन की टिकटों का इंतजाम किया, पर कमाल अमरोही ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस फिल्म में मेरा कोई योगदान नहीं है, ना ही मैं निर्देशक हूं और ना ही फिल्म का लेखक। सिर्फ मीना कुमारी के पति का टैग लगाकर मैं नहीं जा सकता। मीना चाहे तो बाकर या अपनी बहन के साथ जा सकती है। इसके बाद तो वही हुआ जो कमाल चाहते थे। मीना कुमारी बर्लिन नहीं गई। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही? जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। मीना कुमारी कारों की बड़ी शौकीन थी। उनके पास मर्सिडीज भी थी तो इम्पाला भी। इम्पाला कार खरीदने वाली वो पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। करियर के पीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाली भी अभिनेत्री थी मीना कुमारी। मीना कुमारी ने जब मर्सिडीज कार खरीदी थी तब कमाल अमरोही ने कार में कदम रखने से भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम अपनी कार में स्टूडियो जा सकती हो, पर अगर मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है तो मेरी ही कार में बैठना होगा। अब मीना कुमारी को इन बातों की आदत सी हो गई थी। उन्हें दुख तो बहुत होता था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती थी। वहीं कमाल अमरोही को अब लगने लगा था कि जीवन में बस उनके एक ही काम रह गया है, अपनी पत्नी के लिए फिल्मों की डेट सेट करते रहना। वहीं मीना की तड़प और दुख अब शब्दों के जरिए कागजों में भी उतरने लगा था। लिखने का शौक तो मीना कुमारी को बचपन से था, लेकिन अब शब्दों में दर्द साफ साफ झलकने लगा था। दूसरी तरफ कुछ लोग कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच आपसी अनबन से बड़े खुश थे। वो कमाल अमरोही और मीना कुमारी को भड़काया भी करते थे। वो कहते थे, मीना एक दूध देने वाली गाय बन चुकी है, जिसका फायदा कमाल अमरोही उठा रहे हैं। पर मीना इन बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन अमरोही साहब की अजीब सी पाबंदियां, एक अनजाना सा शक, झगड़े, मीना का साथ ना देना मीना को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ भी देता था। पर रिश्ते को बचाने के लिए वो हमेशा चुप रहती थी। सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं चुप रहूंगी, जिंदगी भर चुप रहूंगी। 5 मार्च सन 1964 की बात है। पिंजरे के पंछी फिल्म का मुहूर्त था। वहां बाकर मीना की व्यवस्था देखने पहुंचे और सीधा वो मेकअप रूम में गए और हेयर ड्रेसर को बोल दिया, मीना के मेकअप रूम में ध्यान रखिएगा, कोई भी जेंट्स नहीं आना चाहिए। जब मीना कुमारी मेकअप रूम में पहुंची तो हेयर ड्रेसर ने बाकर का फरमान उन्हें सुना दिया। मीना कुमारी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। मीना कुमारी के सब्र का बांध टूट गया। पहले से ही वो शर्तों से समझौता करते हुए काम कर रही थी, पर यह तो हद ही थी। आखिर ये फरमान किस इंसान के लिए था? मीना कुमारी समझ गई और उन्होंने गुस्से में गुलजार को अपने मेकअप रूम में बुलवाया और बाकर के फरमान से अनजान गुलजार भी मीना कुमारी के मेकअप रूम की तरफ बढ़ चले। बाकर ने गुलजार को जाते हुए देख लिया और फिर धक्का मुक्की करने लगे। ये बात देखकर मीना अब गुस्से से फट चुकी थी और मीना ने चिल्लाते हुए बाकर से कह दिया, क्या चल रहा है मेरे रूम में? इतनी पाबंदियां किस बात की? क्या मैं एक वेश्या हूं? ये बात सुनकर बाकर ने आपा खो दिया और बिना सोचे समझे मीना कुमारी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। इस थप्पड़ के कारण मीना कुमारी के सब्र ने उनका साथ छोड़ दिया। मीना कुमारी रोते रोते उस मेकअप रूम से बाहर चली गईं और बाकर से बोलकर गईं, अमरोही साहब को कह दीजिएगा कि वो आज के बाद घर कभी नहीं आएंगी। मुझे भी देखना है आप क्या कर सकते हैं। बाकर ये सुनकर घबरा गया और सीधा कमाल अमरोही को जाकर एक किस्सा उन्होंने सुनाया। कमाल अमरोही ने बाकर पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्हें कह दिया, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। मीना का गुस्सा कुछ घंटों में ठंडा हो जाएगा और वो अपने आप घर आ जाएंगी। गुस्से, बेबसी और बेइज्जती के दर्द को सहते हुए मीना कुमारी उस दिन अपनी बहन मधु के घर चली गई। मधु अब कॉमेडियन महमूद की पत्नी बन चुकी थी। अपनी बहन के घर जाने से पहले मीना कुमारी पहुंची थी पुलिस स्टेशन और वहां जाकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। शाम होने पर जब मीना कुमारी घर नहीं आई तो कमाल अमरोही को घबराहट होने लगी। वो बाकर के साथ मीना को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते मधु के घर पहुंचे तो उन्हें बाहर पुलिस खड़ी दिखाई दी। वो समझ गए कि मीना यहीं है। वो अंदर जाकर मीना से बात करना चाहते थे, पर मीना ने अपना कमरा बंद कर रखा था और वो लगातार रोती चली जा रही थी। मीना को जब कहा गया कि अमरोही उनसे बात करना चाहते हैं
तब मीना ने साफ मना कर दिया। दरवाज़ा भी बहुत खटखटाया गया पर दरवाज़ा अब नहीं खुला। आज मीना पूरी तरह बिखर चुकी थी। कमाल अमरोही की फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। अब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिर से फरमान सुना दिया, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं वापस तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा। और ये कहते हुए वो चले गए। कमाल अमरोही ने आज भी वही किया था जो पहले करते चले आए, फिर से रिश्तों को शर्त पर रख दिया। काश कमाल अमरोही मीना कुमारी की बेइज्जती का एक पल के लिए भी एहसास कर लेते, इतने सख्त ना होते तो बात बन सकती थी। कमाल अमरोही रोती बिलखती मीना कुमारी को छोड़कर चले गए और उस दिन के बाद वापस अपनी पत्नी को लेने कभी नहीं आए। आज एक बार फिर से मीना बेघर हो चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। क्या वो एक बात पर मीना को इस तरह छोड़कर जा सकता था? यह आप खुद सोचिए। और किस हाल में हम दर्द के मारे होंगे, खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले। लगातार शराब की वजह से उनके चेहरे के साथ अब सेहत की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। तबीयत तो मीना कुमारी की खराब चल ही रही थी पर वो परवाह नहीं करती थी, लगातार काम किए जा रही थी। एक दिन जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर के पास उन्हें जाना पड़ा। पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर ने बीमारी की नज़ाकत को समझते हुए लंदन जाने की सलाह दे दी। जून 1968 मीना कुमारी अपनी बहन मधु और असिस्टेंट किशोर शर्मा के साथ लंदन चली गई और फिर जून से सितंबर तक मीना कुमारी का लंदन में इलाज चला और वो वापस बॉम्बे लौट आई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी और काम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मीना कुमारी और कमाल के अलगाव के चलते पाकीज़ा फिल्म बीच में ही रुक चुकी थी। एक दिन सुनील दत्त और नरगिस ने पाकीज़ा फिल्म के कुछ फुटेज देखे और कमाल अमरोही से कह दिया, ये इतिहास रचने वाली फिल्म है, इसे अधूरा मत छोड़िए, इसे पूरा कीजिए। वहीं ये फिल्म तो कमाल अमरोही का सबसे बड़ा सपना भी थी, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे, लेकिन कमाल और मीना के बीच के अलगाव ने फिल्म को रोक दिया था। वहीं ये फिल्म तो कमाल अमरोही का सबसे बड़ा सपना भी थी, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते थे, लेकिन कमाल और मीना के बीच के अलगाव ने फिल्म को रोक दिया था। अमरोही ने फिर 25 अगस्त सन 1968 को मीना कुमारी को एक खत लिखा। तुम अगर इस शर्त पर पाकीज़ा फिल्म करोगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो मुझे ये बात मंजूर है। मैं तुम्हें हर तरह से आज़ाद करने को राजी हूँ। इस फिल्म को बनाने में कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, इसीलिए इस फिल्म को पूरी करने के लिए मीना तुम मेरी मदद करो। सन 1969 की शुरुआत में फिर मीना कुमारी ने इस खत का जवाब दिया। पाकीज़ा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा से इस फिल्म को करना चाहती थी। मैं ये फिल्म ज़रूर करूँगी। इस फिल्म में मेहनताने के तौर पर मैं आपसे एक सिक्का लूँगी। 16 मार्च सन 1969 मीना कुमारी फिल्म पाकीज़ा के सेट पर पहुंची। कमाल अमरोही ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिल्म का गाना मौसम है आशिकाना, इस गाने की शूटिंग से काम शुरू हुआ, पर दिक्कत यहाँ हुई कि अब मीना कुमारी पहले की तरह नहीं लगती थीं। बीमारी की वजह से उनका पेट फूल गया था और मीना काफी कमजोर भी महसूस करने लगी थी और शरीर शूटिंग करने की इजाजत नहीं दे रहा था। पर दिल का क्या करे, वो तो ठान चुका था कुछ भी हो जाए, कमाल अमरोही के सपने को जरूर पूरा करना है। ब्लैक एंड व्हाइट वाली पाकीज़ा की जब शुरुआत हुई थी तब हीरो के तौर पर उसमें थे अशोक कुमार, लेकिन इतने समय के बाद चेहरे पर अब उम्र का असर दिखने लगा था। इसीलिए कमाल अमरोही के दिमाग में धर्मेंद्र का ख्याल आया, पर मीना कुमारी के साथ उनके अफेयर के चर्चों ने ख्याल बदल दिया। काफी सोच विचार के बाद कमाल अमरोही ने राजकुमार को साइन किया। राजकुमार भी मीना जी के बड़े फैन थे। वो खुद इतने बड़े स्टार थे, पर मीना जी के सामने नर्वस होकर डायलॉग भूल जाते थे। जब मौसम है आशिकाना ये गाना शूट हो रहा था तब मीना का पेट फूला हुआ था। पेट छुपाने के लिए कुर्ते के नीचे सलवार की जगह लुंगी पहनाई गई और बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो ये मजबूरी में पहनाई गई ड्रेस फैशन ट्रेंड बन गई। और अब धीरे धीरे मीना कुमारी ने अपनी खराब हालत के चलते
फिल्मों में लीड रोल करना कम कर दिया था। पाकिस्तान की शूटिंग का काम भी जोर शोर से चल रहा था। कमाल अमरोही फिल्म की हर चीज को बड़ी बारीक नजर से देख रहे थे और साथ ही फिल्म में पहनी जाने वाली ड्रेस से लेकर ज्वेलरी तक का ख्याल कमाल अमरोही रख रहे थे। पर मीना अपनी तबीयत का ख्याल खुद नहीं रख पा रही थी। काम ना करने की जो डॉक्टर ने सलाह दी थी उसे तो वो नजरअंदाज कर चुकी थी। धीरे धीरे हालत ज्यादा खराब होने लगी। एक दिन मीना कुमारी जब पाकिज़ा के गाने की शूटिंग कर रही थी तो वो डांस करते करते एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हाल तो यहाँ तक हो गया था कि फिल्म का शॉट देती और स्पॉट बॉय चेयर लेकर खड़ा रहता था। जैसे ही शॉट ओके होता वो बैठ जाती थी, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़ा भी अब नहीं रहा जा रहा था। बीमारी के इस दौर में भी मीना कुमारी ने कैसे ना कैसे करके इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी। जहां एक तरफ कहा जाता था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही ने उनका बड़ा ख्याल रखा था, वहीं इस दावे को खारिज कर दिया था मीना कुमारी की बहन खुर्शीद ने। महजबी एज मीना कुमारी की एक और जीवनी जिसे अश्विनी भटनागर ने लिखा, उसमें कहा गया कि खुर्शीद ने कहा था मीना कुमारी को कमाल अमरोही से खुद को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद होती भी कैसे। पाकिज़ा की शूटिंग के वक्त कमाल ने जैसा मीना के साथ व्यवहार किया, उसके बाद वो कैसे कमाल के लिए कुछ महसूस कर सकती थी। कमाल अमरोही ने मीना की तबीयत की परवाह करे बिना अपने शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए तकरीबन 26 रीटेक किए और बीमारी की हालत में मीना कुमारी को पहाड़ी से नीचे दौड़ाया था। ये सब खुर्शीद ने बताया। उन्होंने ये भी शिकायत की कि मीना के खाने से लेकर दवा और रहने की भी सही से व्यवस्था नहीं की थी कमाल अमरोही ने। उन दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता था। मीना पाकिज़ा सिर्फ कमाल के लिए पूरा करना चाहती थी और कमाल अपने सपने को। 4 फरवरी सन 1972 मराठा मंदिर में पाकिज़ा फिल्म का प्रीमियर रखा गया। मीना कुमारी अपनी पसंदीदा व्हाइट कलर की ड्रेस में वहां पहुंची। ये मीना कुमारी के अंदर का विश्वास ही था कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद वो फिल्मों की शूटिंग पूरा कर पाई। लेकिन सभी फिल्मों की शूटिंग पूरी होने के बाद अब मीना कुमारी बिस्तर पर आ गई थी। लगातार काम करना उनके लिए अब जानलेवा साबित हो चुका था। एक बार कोई शख्स जब उनसे मिलने आया तो वो बोली, मुझे अपनी जिंदगी और फिल्मों से कभी आराम नहीं मिला, तो इस बीमारी से कैसे आराम मिल सकता है। मार्च सन 1972 तबीयत बद से बदतर हो गई थी। अब मीना पूरी तरह से बिस्तर पर थी। 2 दिन तक तो घर पर ही इलाज चला। फिर डॉक्टर ने अर्जेंटली हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। कमाल अमरोही अपने बेटे ताज अमरोही के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। ताज अक्सर फ्लैट पर अपनी छोटी अम्मी यानी मीना से मिलने जाया करते थे। मीना जी भी उन्हें बहुत प्यार करती थीं। कमाल अमरोही ने कहा था कि उस दिन हॉस्पिटल वो पैसे लेकर गए थे, पर मीना जी ने पैसों की कमी का कोई जिक्र नहीं किया, इसीलिए वो पैसे वापस लेकर आ गए। उस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के कंधे पर अपना सर रखा और बोली, मैंने इस दुनिया में काफ़ी कुछ देख लिया है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहती। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी बाहों में मर जाऊं। बिल का पेमेंट करने से पहले मीना कुमारी के शव को देने से मना कर दिया गया। तब मीना कुमारी के एक फैन डॉक्टर ने उस बिल का पूरा पेमेंट किया और बहुत सी जगह ये लिखा पढ़ा और सुना जाता है कि मीना कुमारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल का पेमेंट कर सके। पर बीवी का टीवी इस बात को खारिज करता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले पैसों की व्यवस्था मीना कुमारी ने की थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। जिसके खून के साथ ही खुददारी बहती हो, वो कभी नहीं चाहेगी उसके इलाज का पैसा कोई और दे। जीते जी तो उन्होंने अपने पति कमाल अमरोही तक से पैसे नहीं मांगे थे। हालांकि ये बात सच है कि उसके बाद कमाल अमरोही ने उस फैन को वो पैसे वापस लौटा दिए थे। मीना कुमारी के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से नीचे लाया गया। ओपी राहलान, राजेंद्र कुमार, कमाल अमरोही, अल्ताफ चारों मिलकर मीना कुमारी के शव को नीचे लाए। सब जगह ये खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी कि मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा और जान तन्हा। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ये तो सच्ची स्टोरी है, अच्छी तो लगनी है और हमने दिल से बनाई है। और बीवी का टीवी पर पूरी बायोग्राफी अगर आप देखना चाहें तो एक लिंक मेरे पास में देखिए, आप यहाँ नज़र आ रहा है, यस, इस लिंक पर क्लिक करें
और आप सीधा उस बायोग्राफी तक पहुंच सकते हैं, जहां ये बातें तो आप जानेंगे ही, लेकिन साथ में जानेंगे पूरी हिस्ट्री, कैसे कहाँ क्या क्या हुआ विद मीना कुमारी। तो अभी आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन फिर से कहूँगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे औरों तक पहुँचेगा, लोग देखेंगे तो हमारे चैनल को भी प्यार मिलेगा, आपको भी प्यार मिलेगा, क्योंकि हम सब बॉलीवुड को प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।